तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 मैथमेटिक्स में एनसीईआरटी का चैप्टर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर मेरे पास कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये 90 एंगल है। अगर हम इन दोनों में से किसी एक एंगल को थीटा मान लें, किसी एक एंगल को मान लेते हैं ये एंगल थीटा हो गया, तो आपको मालूम होगा कि एंगल का जो सामने वाला साइड होता है हम उसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, और उसे डिनोट किया जाता है पी के द्वारा। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होता है हम उसे बोलते हैं हाइपोटेन्यूस, उसे डिनोट करते हैं एच के द्वारा। और जो रिमेनिंग साइड हो गया बच्चों, हम उसे बोलते हैं बेस, उसको डिनोट करते हैं बी के द्वारा। ठीक है। अब बच्चों मेरे पास दो तरह का ऑपरेटर होता है, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर, एक होता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर क्या क्या होता है बच्चों, लोग पढ़े होंगे, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट। और इसी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर के बच्चों ऊपर अगर हम एक -1 साइन को अप्लाई कर दें, ठीक है, तो वो बन जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। जैसे मेरे पास साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है, अगर इस ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर के ऊपर में एक -1 लगा दिया जाए तो ये बन जाता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। जैसे ये हो गया आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर, तो इसे बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं साइन इन्वर्स। तो साइन एक ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है, साइन इन्वर्स एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है। इस तरह से कॉस भी ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर होता है, और कॉस का जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर होता है क्या बोलते हैं उसे, कॉस इन्वर्स। तो साइन का इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर क्या हो जाएगा, साइन इन्वर्स, कॉस का हो जाएगा कॉस इन्वर्स। इस तरह से आगे होगा। अब आपको बच्चों मालूम होगा कि जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर है ये अप्लाई किया जाता है किसी एक एंगल पर। जैसे साइन को अप्लाई करते हैं एंगल पे, जैसे हम साइन थीटा निकालते हैं, तो आप पढ़े होंगे बच्चों कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का रेशियो होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या बोलेंगे हम, पी और एच का रेशियो होगा। ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच है, अगर हमें यहाँ से थीटा को निकालना हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पी बाई एच रेशियो में इसका इन्वर्स ऑपरेटर लगाना पड़ता है। तो अगर हम इस पी बाई एच रेशियो में अगर हम साइन का इन्वर्स ऑपरेटर लगा दें तो क्या होता है वो साइन इन्वर्स, तो ये वापस से हमें बच्चों ये एंगल दे देगा। क्या देगा, मिल जाएगा हमें बच्चों, थीटा मिल जाएगा। ये होता है बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर, और ये बच्चों हो गया इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक ऑपरेटर। और ये जो मेरा फंक्शन बना इसे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और ये जो मेरा फंक्शन बना इसे बोलते हैं हम इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। तो अब देखिए बच्चों, अगर हम p बाई एच को x मान लें, अगर हम p बाई एच को x मान लें तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे पास साइन थीटा इक्वल टू x है, ठीक है, और इससे अगर हमें थीटा निकालना हो, अगर साइन थीटा से अगर हमें थीटा निकालना हो तो साइन थीटा इक्वल टू अगर x है और उससे अगर थीटा निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा, इस x में हमें साइन का इन्वर्स ऑपरेटर जो क्या होता है साइन इन्वर्स x अप्लाई करना पड़ेगा, तो उससे हमें ये थीटा निकल जाता है। ठीक है। इसे हम बच्चों इस तरह से भी समझ सकते हैं कि देखिए, जैसे मान लीजिए कि साइन थीटा इक्वल टू x हो, अगर हम चाहते हैं कि यहाँ पर हम थीटा को निकालें, थीटा को निकालें तो साइन को हम राइट साइड ट्रांसपोज कर देंगे तो ये बन जाता है साइन इन्वर्स x। तो ये बन जाता है साइन इन्वर्स x। हम इसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू x है, अगर थीटा निकालना चाहें तो साइन को अगर राइट साइड भेजेंगे हम तो ये बन जाता है साइन इन्वर्स, और ये x रह जाएगा। तो इस फंक्शन को बोलते हैं बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और इस फंक्शन को बोला जाता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो जिस तरह से बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक, कॉट, इस तरह से आपको इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 6 मिलता है, साइन इन्वर्स, कॉस इन्वर्स, टैन इन्वर्स, कॉसेक इन्वर्स, सेक इन्वर्स और कॉट इन्वर्स। ठीक है। अब हम आते हैं बच्चों डोमेन ऑफ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। ठीक है। जैसा कि अभी आपको बताए थे बच्चों कि अगर साइन थीटा इक्वल टू x है, अगर हम यहाँ से थीटा को निकालना चाहें तो थीटा क्या होता है साइन इन्वर्स x। अब बच्चों देखिए डोमेन क्या होता है, तो ये x जो है जिस इंटरवल में लाई करता है उस पूरे इंटरवल को बोलते हैं इस साइन इन्वर्स का डोमेन। ठीक है। तो देखिए बच्चों ये क्या होता है, जैसे हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा अगर x है तो ये x का वैल्यू जो है वो -1 से 1 के बीच ही हो सकता है।
हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होता है, कभी 1 से ज़्यादा नहीं होता है, कभी -1 से कम नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो -1 से 1 तक ही हो सकता है। तो इस तरह से यहाँ पर भी जो बच्चों x का वैल्यू होगा वो -1 से +1 तक ही हो सकता है। मतलब हम जानते हैं बच्चों कि साइन थीटा इक्वल टू जो वैल्यू आएगा वो -1 से +1 तक ही आ सकता है। तो अगर हम इससे थीटा निकालेंगे तो साइन को भेजेंगे उस तरफ तो बनेगा साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स के बाद बच्चों जो नंबर आएगा वो -1 से +1 तक ही होना चाहिए। तो साइन इनवर्स के बाद अगर हम इसे x माने तो x जो है वो किस इंटरवल में लाई करेगा, -1 से +1 तक में लाई करेगा। तो ये x जो है बच्चों जिस इंटरवल में लाई करता है उसे ही बोलते हैं उस इनवर्स फंक्शन का डोमेन। तो जैसे साइन इनवर्स का जो डोमेन होगा वो क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 to +1, क्लोज इंटरवल -1 to +1। ठीक है, तो बच्चों अगर हम इस तरह से लिख दें कि साइन इनवर्स, ठीक है, और अगर हम इसके बियॉन्ड कोई नंबर लिख दें, जैसे हम अगर लिख देते हैं साइन इनवर्स 2, तो इसका कोई मतलब ही नहीं होता है। साइन इनवर्स तभी तक एग्जिस्ट करेगा जबकि साइन इनवर्स के बाद जो x है वो इस इंटरवल में हो, मतलब साइन इनवर्स के बाद जो x है वो अपने डोमेन में है, तभी तक उस इनवर्स फंक्शन का एग्जिस्टेंस है। अगर साइन इनवर्स x में x अपने डोमेन का बाहर हो गया तो उस इनवर्स फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो ये होता है बच्चों इनवर्स फंक्शन का डोमेन। जैसे साइन इनवर्स का डोमेन क्या हो गया, क्लोज इंटरवल -1 to +1। तो इस तरह से बच्चों कॉस इनवर्स का भी डोमेन होता है, सारे इनवर्स फंक्शन का डोमेन होता है। तो आइए सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि किस तरह से हम इनवर्स फंक्शन का डोमेन निकालेंगे। तो देखिए बच्चों, इनवर्स फंक्शन का डोमेन को याद करने के लिए सबसे पहले क्या करना है आपको है, एक लाइन ड्रॉ करना है और इस लाइन पर एक -1 को लिखना है, एक +1 को लिखना है। इस तरफ होगा -∞, इस तरफ होगा +∞। ठीक है, याद रखना है बच्चों कि साइन इनवर्स और कॉस इनवर्स का जो डोमेन होता है वो -1 से +1 तक ही होगा। ठीक है, जिससे -1 को भी लेना है, +1 को भी लेना है और जितना बीच का नंबर है वो सारा को लेना है। इस तरह से बच्चों ये जो कॉसेक इनवर्स होगा और जो सेक इनवर्स होता है उसका डोमेन कॉसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x, कॉसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x। तो कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का जो डोमेन होता है बच्चों वो -1 या उससे कम होता है या नहीं तो 1 या उससे ज़्यादा होता है। ठीक है, दोनों में आता है, इस तरफ भी आएगा और इस तरफ भी आएगा। और टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स का डोमेन जो है बच्चों वो ऑल रियल नंबर होता है, ये पूरा होता है। टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x। ठीक है, टेन इनवर्स x, कॉट इनवर्स x में जो x लाई करेगा बच्चों वो -∞ से +∞ के बीच कुछ भी हो सकता है। और हम जानते हैं कि -∞ से +∞ को क्या बोलते हैं, ऑल बोलते हैं, रियल नंबर। ठीक है, तो अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखिए और ये इसका डोमेन लिखिए, डोमेन लिखिए। तो क्या है बच्चों, देखिए साइन इनवर्स x एंड कॉस इनवर्स x, इसका जो डोमेन होता है वो -1 से +1 तक होता है। तो क्या लिखेंगे, इसका डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 to +1। ठीक है, इसी तरह बच्चों कॉसेक इनवर्स x और सेक इनवर्स x का जो डोमेन हो जाएगा, कॉसेक इनवर्स x एंड सेक इनवर्स x का जो डोमेन होगा वो -1 या उससे कम होगा या नहीं तो 1 या उससे ज़्यादा होगा। मतलब -∞ से -1 तक होगा, -1 को लेना है इसमें, या नहीं तो 1 से ∞ तक होगा। ठीक है, तो हम या तो बच्चों इस तरह से लिखें या नहीं तो देखिए क्या छूट गया, तो ये पूरे को बोलते हैं पूरा रियल नंबर। पूरा रियल नंबर में क्या छूट गया, जो -1 और 1 के बीच का जो इंटरवल है केवल वो छूट गया। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पूरा ऑल रियल नंबर में अगर हम लोग रिमूव कर दें -1 से 1 के बीच के नंबर को, ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, आपको इन दोनों का मिल जाएगा डोमेन। ठीक है, हमें केवल बच्चों इन दोनों के बीच का जो इंटरवल है उसे रिमूव करना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर ओपन इंटरवल का यूज किया है। ठीक है, और टेन इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स x का जो डोमेन होता है बच्चों
वो होता है ऑल रियल नंबर पूरा। यहाँ पर हम x जो ले सकते हैं वो -∞ से +∞ तक कुछ भी ले सकते हैं। तो ये आता है बच्चों ऑल रियल नंबर। ठीक है, तो पहले आपको याद करना है कि साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का डोमेन क्या होगा, क्लोज इंटरवल -1 to +1। कॉसेक इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होता है, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल -1 to +1। एंड टेन इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, ऑल रियल नंबर। ठीक है, अब आते हैं बच्चों हम रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, और याद रखना है बच्चों रेंज के लिए हम लोग केवल प्रिंसिपल वैल्यू का यूज करते हैं। तो क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू, आगे हम समझेंगे। ठीक है, जैसा अभी आपको बताए थे बच्चों कि साइन इनवर्स एक्स अगर है तो ये एक्स कहलाता है इस इनवर्स फंक्शन का डोमेन। और जैसा बताए थे कि साइन इनवर्स में साइन इनवर्स का जो डोमेन होता है वो होता है -1 से +1 के बीच। तो मतलब साइन इनवर्स के बाद जो हम नंबर ले पाएंगे वो -1 से +1 तक ही होना चाहिए। अगर हम इसके बियॉन्ड कोई नंबर लेते हैं तो इस केस में इसका कोई एग्जिस्टेंस हमें नहीं देखने को मिलता है। तो अब देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स अगर हम हाफ लेते हैं, ठीक है, तो हमें मालूम है बच्चों कि साइन इनवर्स हाफ हमें कोई एंगल मिलेगा। तो ये कौन सा एंगल मिलेगा, तो देखिए बच्चों थोड़ा इसे हम डिटेल से समझते हैं। देखिए आपको मालूम होगा कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है। फिर आप देखिएगा बच्चों कि साइन 150 का वैल्यू भी 1/2 ही मिलेगा। ठीक, इसी तरह से आप देखिएगा कि साइन 90 का वैल्यू भी साइन 390 का वैल्यू भी 1/2 ही मिलेगा। और साइन 510 का वैल्यू भी 1/2 ही मिलेगा। और इस तरह से बच्चों इनफाइनाइट ऐसा एंगल्स है जिसका साइन 1/2 ही होता है। तो अगर हम इससे देखिए बच्चों साइन इनवर्स, अगर साइन को ट्रांसपोज करेंगे तो साइन इनवर्स हाफ, अगर हम इस पर साइन इनवर्स लगाएंगे तो 30 मिलेगा, इस पर लगाएंगे साइन इनवर्स तो 150 मिलेगा, इस पर लगाएंगे तो 390 मिलेगा, इस पर लगाएंगे साइन इनवर्स तो क्या मिलेगा हमें 510 मिलेगा। तो बच्चों अगर हम साइन इनवर्स, ठीक है, अगर हम इसके लिए बच्चों इस पर अगर साइन इनवर्स लगाते हैं तो क्या मिलेगा हमें 30 डिग्री। अगर इस पर लगाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमें 150 डिग्री। इस पर लगाते हैं तो क्या मिलेगा 390 डिग्री। इस पर लगाते हैं तो क्या मिलेगा 510 डिग्री। और इस तरह से इनफाइनाइट एंगल मिलेगा। तो हम देख रहे हैं बच्चों कि किसी एक पार्टिकुलर नंबर के लिए, ठीक है, किसी इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है, जो एंगल होगा वो इनफाइनाइट एंगल पॉसिबल है। तो अब सवाल है बच्चों कि हम किस एंगल को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर हम न्यूमेरिकली जो सबसे स्मॉलेस्ट एंगल होता है हम उस एंगल को ही चुनते हैं और उसी को बोलते हैं इसका प्रिंसिपल वैल्यू। तो हम लोग बच्चों इनवर्स फंक्शन जो है वो केवल प्रिंसिपल वैल्यू ही चुनते हैं। तो जैसे साइन इनवर्स हाफ रहेगा तो हम इसका वैल्यू जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है नंबर में 30 है, तो केवल हम 30 को ही बोलेंगे, बाकी इन सब को नहीं लेते हैं। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करते हैं रेडियन के रूप, इसे कन्वर्ट करते हैं बच्चों पाई में। तो साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू 30 डिग्री कितना होता है π/6। तो हम केवल साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू बच्चों π/6 ही बोलेंगे। ठीक है, और इन सबको नहीं लेना है। तो ये होता है बच्चों प्रिंसिपल वैल्यू। प्रिंसिपल वैल्यू क्या होता है, जो गिवन वैल्यूज में से सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा उसको बोलते हैं प्रिंसिपल वैल्यू। तो जैसे बच्चों तो ये एक नंबर के लिए π/6 हो गया, फिर कोई डिफरेंट नंबर लेंगे तो कोई डिफरेंट एंगल आएगा। ठीक है, तो इस तरह से पूरा इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है उसे हम बोलते हैं रेंज। पूरा इनवर्स फंक्शन का वैल्यू किस इंटरवल में आ रहा है, ये हमें इंटरवल खोजना है कि इस पूरे इनवर्स फंक्शन का वैल्यू जिसमें x जो लाई करेगा -1 से +1 होगा, अगर ये x वेरी करेगा तो ये वैल्यू वेरी करेगा। जैसे साइन इनवर्स हाफ हो गया π/6। इसी तरह से आपको बच्चों अगर साइन इनवर्स 1/√2 अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/4। ठीक है, साइन इनवर्स 1 अगर अप्लाई करेंगे तो हमें मिल जाएगा π/2। तो ये अगर अलग अलग वैल्यू लेंगे तो हमें यहाँ पर भी अलग अलग वैल्यू मिलेगा। तो ये जो वैल्यू आ रहा है वो किस इंटरवल में आ रहा है, मतलब पूरे इनवर्स फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो जिस इंटरवल में लाई करता है उसे ही बोलते हैं हम लोग रेंज। ठीक है, तो रेंज क्या होता है आपको बच्चों, इंटरवल इन विच इनवर्स फंक्शन लाई करेगा। रेंज क्या होगा, जिस इंटरवल में इनवर्स फंक्शन लाई करेगा
उसे ही हम बोलते हैं रेंज। तो अब सवाल है बच्चों, हम रेंज को किस तरह से याद करेंगे, ठीक है। अब देखिए बच्चों, हम सीख रहे हैं कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का रेंज हम किस तरह से याद करेंगे। तो देखिए बच्चों, इसके लिए सबसे सिंपल तरीका है कि आप इस तरह का एक डायग्राम याद रखिएगा, ये वाला और ये वाला, ठीक है। यहाँ पर होता है बच्चों 0, ये होता है बच्चों π/2, बैक जाएंगे तो -π/2, और यहाँ पर 0, यहाँ पर होगा बच्चों π/2, और यहाँ पर कितना हो जाता है 180 मतलब पाई, ठीक है। याद रखना है कि साइन इनवर्स उसका अपोजिट कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का रेंज हम इससे निकालेंगे, कॉस सेक और कॉट का रेंज हम इससे निकालते हैं। तो देखिए साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का रेंज हम इस फिगर की मदद से निकालेंगे, और कॉस इनवर्स उसका अपोजिट सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज हम इस फिगर की मदद से निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए बच्चों, कैसे याद करना है, याद रखना है बच्चों, साइन इनवर्स का रेंज जो होता है वो -π/2 से π/2 तक सारा वैल्यू होता है। तो साइन इनवर्स का रेंज क्या होगा, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2। साइन इनवर्स का जो रेंज होगा बच्चों क्या होगा, -π/2 से π/2 तक सारा वैल्यू होगा। तो मतलब साइन इनवर्स का जो रेंज होगा क्लोज इंटरवल -π/2 से +π/2 तक। फिर कॉसेक इनवर्स का जो बच्चों रेंज होता है वो -π/2 से π/2 तक होता है। केवल जो मिड वैल्यू होगा उसका, जो बीच का वैल्यू होगा 0, उस पर उस पर जो बच्चों कॉसेक डिफाइन नहीं होता है, इसलिए कॉसेक इनवर्स उस पर डिफाइन नहीं होगा। तो केवल वो वैल्यू को आपको रिमूव करना है। तो कॉसेक इनवर्स का बच्चों रेंज क्या होगा, -π/2 से π/2 तक। सिर्फ इसमें एक पॉइंट जो 0 है उसे आपको रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कॉसेक 0 बच्चों वो डिफाइन नहीं होता है। तो कॉसेक इनवर्स 0 भी, ठीक है, वो डिफाइन नहीं होगा। अब बच्चों बात करें हम टेन में, तो टेन में बच्चों याद रखिएगा कि ये -π/2 से +π/2 के बीच जितना भी नंबर है, जितना भी जो भी एंगल है, ठीक है, वो सारा होता है। केवल जो ये दोनों एंड पॉइंट है केवल वो छूट जाता है। तो टेन इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो -π/2 से +π/2 के बीच होता है, खाली दोनों एंड पॉइंट छूट जाता है। तो दोनों एंड पॉइंट को छोड़ने के लिए बच्चों आपको इंटरवल यूज करना पड़ेगा ओपन। तो अगर हम ओपन इंटरवल का यूज कर दें तो आपको, जैसे आप पढ़े होंगे इंटरवल में, कि ओपन इंटरवल का मतलब क्या होता है कि हम ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, लेकिन जो बीच का है वो सारा लेंगे। तो याद रखना है बच्चों कि साइन इनवर्स में -π/2 से +π/2 तक का सारा वैल्यू लेना है। कॉसेक इनवर्स में -π/2 से +π/2 में सारा वैल्यू आएगा, केवल जो बीच का वैल्यू है वो रिमूव कर देना है। और टेन इनवर्स में -π/2 से +π/2 के बीच में जो वैल्यू है वो लेना है, केवल इन दोनों एंड को छोड़ देना है, ठीक है बच्चों। अब आते हैं बच्चों हम कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज देखते हैं। तो कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है बच्चों वो 0 से पाई तक सारा वैल्यू होता है। तो कॉस इनवर्स का रेंज जो होगा इसके जैसा ही 0 से पाई तक सारा वैल्यू होगा। सेक इनवर्स का जो रेंज होगा बच्चों 0 से पाई तक सारा होगा, खाली मिड वैल्यू क्या है इसका π/2 वो रिमूव करना है। तो सेक इनवर्स का क्या होगा, 0 से पाई तक सारा, केवल जो मिड वैल्यू है π/2 वो रिमूव करना है। जैसे यहाँ पर मिड वैल्यू था 0, इसके बीच में 0 आ रहा है वो रिमूव किए, तो यहाँ पर इसके बीच में π/2 आ रहा है उसे हम रिमूव करेंगे। और कॉट इनवर्स का वैल्यू जो दो एंड पॉइंट है इसे छोड़ देंगे, बाकी सारा वैल्यू इसमें आ जाएगा। तो अगर हमें दो एंड पॉइंट छोड़ना है तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें, ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो ये बच्चों है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे, ठीक है। तो अब बच्चों हम सीखेंगे कि हम किस तरह से एक इन्वर्स फंक्शन को दूसरे इन्वर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। ये तो हम जानते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है। हम ये भी जानते हैं कि अगर हमें थीटा निकालना हो तो इसमें लगाना पड़ेगा इन्वर्स फंक्शन साइन का। तो थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन इन्वर्स P/H, साइन इन्वर्स P/H।
तो अब देखिए बच्चों, साइन इनवर्स पी बाई एच, अगर हम चाहते हैं कि इसे हम कॉस में चेंज कर दें, कॉस इनवर्स में चेंज कर दें, टेन इनवर्स में चेंज कर दें, या किसी डिफरेंट इनवर्स फंक्शन में चेंज करें, तो हम उसे किस तरह चेंज कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि इसमें कॉस इनवर्स में ला दें इसे, तो आप ला सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स के बाद पी बाई एच होता है, तो जैसे साइन के बाद पी बाई एच होता है तो साइन इनवर्स के बाद पी बाई एच हुआ। इसी तरह से कॉस के बाद बी बाई एच होता है तो कॉस इनवर्स के बाद बी बाई एच होना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर पी के बदला बी बाई एच करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर हम साइन इनवर्स को चाहते हैं कि कॉस इनवर्स में चेंज कर दें ताकि सेम एंगल रिप्रेजेंट करें, तो हमें साइन इनवर्स के बाद पी बाई एच मानना है, तो कॉस इनवर्स के बाद उसे हमें कन्वर्ट कर देना है बी बाई एच के फॉर्म में। इसी तरह से हम चाहते हैं कि इसे टेन इनवर्स में कन्वर्ट करें, तो टेन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो टेन इनवर्स के बाद हमें उसे पी बाई बी के फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि टेन थीटा का वैल्यू पी बाई बी होता है। इसी तरह बच्चों, अगर हम चाहते हैं कि कॉसिक इनवर्स में चेंज करें, तो कॉसिक इनवर्स में क्योंकि कॉसिक थीटा का वैल्यू एच बाई पी होता है, तो कॉसिक इनवर्स में चेंज करेंगे तो इसके बाद जो नंबर आएगा वो एच बाई पी के फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। और सिक इनवर्स में चेंज करना हो तो सिक इनवर्स में चेंज करना हो तो एच बाई बी, इसी तरह से कॉट इनवर्स में चेंज करना हो तो बी बाई पी के फॉर्म में हमें लाना पड़ेगा। तो इस तरह से बच्चों हम किसी एक इनवर्स फंक्शन को किसी दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज कर सकते हैं ताकि उसका वैल्यू सेम रहे। जैसे एग्जांपल देखिए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। अब अगर ये साइन इनवर्स 3/5 है, हम चाहते हैं कि वैल्यू सेम रहे, लेकिन हम इसे कॉस इनवर्स, टेन इनवर्स इस सब में चेंज कर दें, तो यहाँ पर हम यूज करेंगे वही ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड में क्या है बच्चों, देखिए हम पहले ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, कोई एक एंगल ले लेंगे, ठीक है। इस एंगल का सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, साइन इनवर्स के बाद क्या होता है पी बाई एच, तो परपेंडिकुलर को हम लेंगे 3, हाइपोटेन्यूस को हम लेंगे 5, और पाइथागोरस का यूज करके बेस को निकालना है। तो बेस कितना हो जाएगा, 5 3 से 4 बनता है बेस, ठीक है। अब देखिए बच्चों, अगर यहाँ पर साइन इनवर्स है, हम चाहते हैं इसे कॉस इनवर्स में चेंज करें, तो कॉस इनवर्स के बाद क्या होता है बी बाई एच, तो हमें करना पड़ेगा 4/5, 4/5। इन दोनों का बच्चों वैल्यू सेम रहेगा, जितना एंगल साइन इनवर्स 3/5 रिप्रेजेंट करता है, सेम एंगल कॉस इनवर्स 4/5 भी रिप्रेजेंट करेगा। इस तरह से हम चाहते हैं इसे टेन इनवर्स में चेंज करें, तो टेन के बाद क्या होता है पी बाई बी, तो ये हो जाएगा 3/4, ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि कॉसेक इनवर्स में चेंज करें, तो कॉसेक इनवर्स क्या होता है, कॉसेक होता है एच बाई पी, तो एच बाई पी मतलब 5/3, तो सबका वैल्यू सेम ही होगा बच्चों। मतलब साइन इनवर्स 3/5 इक्वल टू हो जाएगा कॉस इनवर्स 4/5 इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स 3/4 इक्वल टू हो जाएगा कॉसेक इनवर्स 5/3। इस तरह से हम किसी में भी चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको किसी भी एक इनवर्स फंक्शन को दूसरे इनवर्स फंक्शन में चेंज करना हो बच्चों, तो हमेशा आपको ये वाला मेथड को यूज करना है, ठीक है। अब हम बच्चों इस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूलेस का यूज होगा, हम सारे फॉर्मूला को जानते हैं, ठीक है। सबसे पहले बच्चों आप एक चीज समझिएगा कि साइन इनवर्स एक्स और दूसरा साइन इनवर्स साइन एक्स, ठीक है। जब भी आपको इस टाइप से रहे कि साइन इनवर्स एक्स या साइन इनवर्स साइन एक्स, मतलब एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साथ में रहा, या पहले इनवर्स हो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक हो, या पहले ट्रिग्नोमेट्रिक हो फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक हो, सेम वाला। जैसे ये साइन का है तो साइन का इनवर्स होना चाहिए, साइन का इनवर्स है तो साइन का ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है, दोनों साथ में रहा लेकिन दोनों सेम होना चाहिए, तो ये दोनों कैंसिल होता है और ये दोनों कैंसिल होता है, सिर्फ यहाँ पर x बचता है, सिर्फ यहाँ पर x बचता है। लेकिन इसमें एक शर्त है बच्चों कि ये जो x आना चाहिए, ठीक है। देखिए आगे में क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज होता है उसमें आना चाहिए। इसके आगे में क्या है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो रेंज है उसमें आना चाहिए। मतलब ये जो x का वैल्यू है, तो हम यहाँ पर देखेंगे साइन का रेंज क्या होता है, साइन का रेंज होता है -1 से +1, तो ये जो x बिलोंग्स करना चाहिए बच्चों -1 से +1 में। और यहाँ पर आगे में क्या है
इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का रेंज क्या होता है, -π/2 से +π/2। तो ये जो x बिलोंग्स करेगा बच्चों वो -π/2 से +π/2 में आना चाहिए, तो ही ऐसा सही मानेंगे हम। ठीक है, तो एक तो बच्चों ये हो गया कि आप ये याद रखिएगा कि जब भी इस टाइप का चीज़ मिल जाए, साइन इनवर्स साइन x या कॉस इनवर्स कॉस x, तो दोनों कैंसिल करके हम x लिखेंगे। लेकिन एक ही शर्त है कि ये साइन का रेंज भी आना चाहिए, मतलब जो अगर स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा तो उसका रेंज को हम चेक करेंगे, अगर शुरुआत में इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहा तो उसका हम रेंज को चेक करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में कितने फॉर्मूला का यूज करना है। ठीक है, देखिए सबसे पहला फॉर्मूला है बच्चों, इसे हम ग्रुप ए में डाल देते हैं। ग्रुप ए का पहला फॉर्मूला है कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x प्लस y बाई 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, लेकिन इसमें एक शर्त है बच्चों कि ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब एक्स वाई का वैल्यू x इंटू वाई का वैल्यू लेस देन 1 हो। ठीक है, और इसका एक सेकंड फॉर्म भी होता है बच्चों, क्या, पाई प्लस tan इनवर्स x प्लस वाई बाई 1 माइनस एक्स वाई। ये कब यूज करना है, जब एक्स वाई जो है, जब x इंटू वाई जो है वो मोर देन 1 होगा। ठीक है, सेकंड आपको है बच्चों tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ये होता है tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, थर्ड नंबर है 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x। ठीक है, इसका फॉर्मूला बच्चों आपको साइन में भी, कॉस में भी और टेन में, तीनों में याद रखना है। तो इसका फॉर्मूला होता है, साइन में होता है साइन इनवर्स 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और टेन इनवर्स 2x बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला साइन में भी होता है, कॉस में भी होगा और टेन इनवर्स के फॉर्म में भी होता है। तो जिसमें आपको चेंज करने का काम पड़े उसमें आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था बच्चों ग्रुप ए का 3 फॉर्मूला, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इसका 2 पार्ट होता है, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसका ये होता है, और 2 tan इनवर्स x का साइन इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना हो तो ये वाला, कॉस इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना हो तो ये वाला, tan इनवर्स के फॉर्म में चेंज करना हो तो ये वाला। ठीक है, अब आते हैं बच्चों इसका पार्ट बी में। देखिए पार्ट बी का फर्स्ट फॉर्मूला है साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर इसका सेकंड है बच्चों साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, इसका होता है साइन इनवर्स। ठीक है, इसका सेम होगा बच्चों, खाली बस बीच में प्लस के बदला माइनस हो जाएगा, ऐसे यहाँ प्लस के बदला माइनस। तो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थर्ड नंबर है बच्चों कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y। तो इसका होता है कॉस इनवर्स एक्स वाई, और कॉस में ध्यान रखना है बच्चों, कॉस इनवर्स में कि अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, और फोर्थ नंबर है इसका कॉस इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स वाई इक्वल टू कॉस इनवर्स, फिर यहाँ पर एक्स वाई, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, सेम होगा, खाली बस यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा, प्लस अंडर रूट
1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बच्चों मेरा ग्रुप बी का फॉर्मूला। अगला आते हैं बच्चों ग्रुप सी में। ग्रुप सी में पहला है बच्चों साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू होता है π/2। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स π/2। दूसरा है बच्चों टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। और तीसरा है बच्चों कॉसेक इनवर्स एक्स, कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों ग्रुप सी का फॉर्मूला। अब आते हैं ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आते हैं। ठीक है, यहाँ पर है बच्चों देखिए साइन इनवर्स एक्स, सॉरी साइन इनवर्स माइनस एक्स, इसके बाद कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स और टेन इनवर्स माइनस एक्स। तो याद रखना है बच्चों ये तीनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है। साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स तीनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है। जैसा आपको बताए थे बच्चों कि इसके रेंज ये बताए थे कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और टेन इनवर्स का रेंज हम इस फिगर की मदद से निकालते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये तीनों का फॉर्मूला एक जैसा होता है। क्या होता है बच्चों, ये माइनस जो है बाहर हो जाता है, तो ये होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स, यहाँ पर होता है माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स, माइनस साइन इनवर्स एक्स, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स और माइनस टेन इनवर्स एक्स। इसी तरह से बच्चों नेक्स्ट है इसका तीन और, कॉस इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स माइनस एक्स, सेक इनवर्स माइनस एक्स एंड कॉट इनवर्स माइनस एक्स। इन तीनों का फॉर्मूला भी बच्चों एक जैसा होता है। जैसे ये तीनों का हो गया एक जैसा, तो इन तीनों का होता है एक जैसा। क्या होता है, इन तीनों में होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। अगर माइनस अंदर में रहेगा उसको यहाँ से हटाएंगे तो हो जाएगा पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इसका भी होता है सेम बच्चों पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स और इसका होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। ठीक है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। तो ये था बच्चों जितने भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में फॉर्मूला सारा यूज होगा वो सारा फॉर्मूला। ठीक है, बस बच्चों इतना ही। नेक्स्ट क्लास से हम एनसीईआरटी बुक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।